हेलो नमस्कार साथियों। मैं महेश चौधरी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं प्रॉक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी जो शुरुआत रहेगी वो रहेगी राजस्थान पॉलिटी के टॉप एमसीक्यू के ऊपर डिटेल से डिस्कशन के साथ। ठीक है। और जो राजस्थान पॉलिटी का जो पहला और मेजर टॉपिक है और जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो है राज्यपाल। पहला क्वेश्चन आज हमारा रहेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो उपबंध करता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। मतलब कि राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 154, आर्टिकल 155, आर्टिकल 153 और आर्टिकल 164। एक बार हम जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आर्टिकल 153, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155, आर्टिकल 156, ठीक है, आर्टिकल 157, आर्टिकल 158, आर्टिकल 159। आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल। ठीक है। आर्टिकल 154 है वो है कि जो राज्य की कार्यपालिक शक्तियां हैं, कार्यपालिका यानी कि राज्यपाल में निहित होगी। इसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। और आर्टिकल 155 है वो है राज्यपाल की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है। आर्टिकल 156 ये है पदावधि, और पदावधि जो होती है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। और आर्टिकल 157 है जो योग्यताएं से संबंधित उपबंध रखता है। योग्यताएं, योग्यताएं बोले तो यानी कि अर्हताएं। ठीक है। और आर्टिकल 158 और आर्टिकल 159, आर्टिकल 159 रहेगा शपथ और आर्टिकल 158 रहेगा शर्तें। एक बार इनको देख लीजिए। आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यानी कि राज्यपाल की व्यवस्था होगी। आर्टिकल 154 कहता है कि उस राज्य की संबंधित जो कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां होगी, यानी कि जो कार्यकारी शक्तियां होगी वो किसके अंदर निहित होगी? वो राज्यपाल के अंदर निहित होगी। आर्टिकल 155 कहता है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का जो राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है उसका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और आर्टिकल 156 जो कि राज्यपाल की पदावधि को दर्शाता है कि पदावधि कितनी रहेगी। तो देखो जो राज्यपाल की पदावधि है वो मानी जाती है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करता है। और बाकी सामान्यतः जो राज्यपाल की नियुक्ति की या शपथ की जो तारीख होती है उससे लेकर अगले 5 वर्ष तक। और आर्टिकल 157 कहता है योग्यताएं यानी कि अर्हताएं, और योग्यताएं कितनी होती है? 2 होती है कि वो 35 वर्ष का होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। ये 2 ही योग्यताएं हैं ओनली। ठीक है। और आर्टिकल 158 कहता है कि शर्तें, कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। और आर्टिकल 159 कहता है शपथ। और साथ में संबंधित है आर्टिकल 161, आर्टिकल 163, आर्टिकल 161 है समाधान शक्तियां, समाधान शक्तियां। समाधान शक्तियां। और आर्टिकल 163 है जो स्व विवेकीय शक्तियां भी हैं। ठीक है। और आर्टिकल जो 361 होता है वो संरक्षण है, यानी कि राष्ट्रपति को, राज्यपाल को जो संरक्षण होता है, जो
कोई विशेष चीजें होती हैं, गिरफ्तारी से इनसे संबंधित, कोर्ट में केस से इनसे संबंधित, इनके तहत इनको संरक्षण प्राप्त होता है विशेष रूप से। तो आर्टिकल 161 समाधान की शक्तियां, आर्टिकल 163 स्वविवेक की शक्तियां, और आर्टिकल 163 में सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद भी निहित होती है। और 361 कहता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को इनको कुछ विशेष प्रकार की केस से, कोर्ट केस से इनसे संरक्षण प्राप्त होता है, यानी कि उनसे छूट प्राप्त होती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी कि 153। ठीक है, यहां तक हमने सारे मेजर अनुच्छेद है वो क्लियर कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? देखिए, दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक तो होता है संवैधानिक प्रमुख और एक होता है वास्तविक प्रमुख। जो संवैधानिक प्रमुख होता है कार्यपालिका का, एक राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, और एक पूरे भारत की कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, दोनों बताने हैं। संवैधानिक प्रमुख यानी कि जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है। संवैधानिक प्रमुख, देखिए जो राज्यपाल होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन सा प्रमुख होता है? संवैधानिक प्रमुख। और जो मुख्यमंत्री होता है यानी कि जो सीएम साहब होते हैं वो क्या होते हैं? वास्तविक प्रमुख होते हैं। यानी कि इसके ऊपर जैसे कि सेंट्रल लेवल पे भी क्या होता है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, और कार्यपालिका का वास्तविक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राज्य में भी क्या होता है? राज्यपाल जो होता है वो क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, और जो सीएम है वो वास्तविक प्रमुख होता है। यानी कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के नीचे एक मंत्रिपरिषद काम करती है। उन्हीं मंत्रिपरिषद के आधार पर ही, उन्हीं की सलाह पर ही राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई भी निर्णय ले पाता है। तो ये जो मंत्रिपरिषद होती है, राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है राज्यपाल के नीचे, उसका जो मेन प्रमुख होता है वो प्रमुख कौन होता है? सीएम होता है। इसीलिए इसे वास्तविक प्रमुख कहा गया है। और संवैधानिक रूप से कौन बैठा हुआ है? संवैधानिक रूप से राज्यपाल बैठा हुआ है। यही बात ऊपर सेंट्रल लेवल पे है कि सेंट्रल लेवल पे कौन है? पीएम है वास्तविक प्रमुख, और संवैधानिक प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट है। ये क्या है? संवैधानिक। ठीक है, तो कौन है राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? हमने डिटेल से डिस्कस करा इसके बारे में। सारे आर्टिकल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है जो कि राज्यपाल से कंसर्न है, उनके बारे में हमने डिस्कस करी। बताइए 155 क्या कहता है? 155 नियुक्ति के बारे में कहता है, और नियुक्ति कौन? भारत का राष्ट्रपति। ये तो सबको ज्ञात है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, राजस्थान में पिछले लगातार जो 3-4 साल की वैकेंसीज है, इनमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसमें नहीं लिखा हुआ होता है, और किन्हीं एग्जामों में तो वो उसके नीचे एक अंडरलाइन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अंडरलाइन दे। ये नहीं है, ये नहीं वाला क्वेश्चन हमेशा लगभग मेजरली रूप से गलत होता है। बताइए 153 में क्या है? 153 में राज्यपाल का पद है, 156 में राज्यपाल की पदावधि है, 154 में कार्यपालिका शक्ति है, 155 में क्या राज्यपाल को पद से हटाए जाना है क्या? भाई 153 तो हमने पढ़ा,
राज्यपाल का पद है, सही है। 156 में राज्यपाल की पदावधि है, ये भी सही है। 154 में कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के अंदर निहित होती हैं, ये भी सही है। लेकिन क्या 155 में राज्यपाल को पद से हटाए जाना निहित है क्या? नहीं है। 155 में क्या है? नियुक्ति। क्या है? नियुक्ति। और पद से हटाए जाना मतलब यानी कि राष्ट्रपति ही हटाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल कार्य करता है। आंसर है इसका आर्टिकल 155 का गलत मतलब निकाला गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है? लगातार पिछले 2-3 क्वेश्चन से इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। राज्यपाल की पदावधि क्या है? यानी कि आर्टिकल 156, आर्टिकल 156 यानी कि पदावधि। बताइए, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड है, इससे ज़्यादा समय नहीं है। 5 वर्ष तक संसद के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या 7 वर्ष तक? तो देखिए हमने डिस्कस कर रखा है इसे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल कार्य करता है। 5 वर्ष से पहले भी हटाया जा सकता है या फिर 5 वर्ष के बाद भी। किसी राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर के संबंध में सही कथन है, सही कथन है, बताइए। उनको भारत का यानी कि राज्यपाल को भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। उनमें राज्य की कार्यकारी का शक्ति, कार्यकारी यानी कि कार्यकारी का मतलब होता है कार्यपालिका वाली जो शक्ति हैं वो निहित होती हैं। सामान्यतः वो 5 वर्ष के लिए पद पर बने रहते हैं। बताइए, क्या उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं क्या? नियुक्त राष्ट्रपति करता है और शपथ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, और ये क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। और शपथ का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 159 में, ठीक है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर बने रहते हैं, ये सही है। उनमें राज्य की कार्यकारी का शक्तियां निहित होती हैं, ये सही है। और सामान्य तो वे 5 वर्ष के लिए पद पर बने रहते हैं, यानी कि ये वाला गलत है। तो 2, 3 और 4 ये वाला राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं हैं वो किस अनुच्छेद में? बताइए। हमने ये सारे अनुच्छेद शुरुआत में ही इनको एक नजर में देखा है। इनको आर्टिकल 159, 51, 57 और 61। 159 में क्या है? शपथ है। आर्टिकल 157 में क्या है? 161 में क्या है? 161 में क्या है? समाधान की शक्तियां। देखिए, राज्यपाल मृत्यु दंड को समा नहीं कर सकता, लेकिन बाकी अदर जो सजा है उनको कम या विलंब या परिहार उनका किया जा सकता है। आर्टिकल 157 क्या कहता है? आर्टिकल 157 योग्यताएं। क्या कहता है? योग्यताएं। और योग्यताएं कौन कौन सी है? ध्यान रखना, राज्यपाल की योग्यताओं में कंफ्यूजन वाला बिल्कुल ऑप्शन आते हैं, तो उनके बारे में हमें मोस्टली ध्यान रखना है कि योग्यताएं कितनी है? ओनली 2। कितनी है? 2। तो कौन कौन सी? 35 वर्ष की आयु कंप्लीट, 35 वर्ष पूर्ण, और साथ में क्या है? भारत का नागरिक। ठीक है, समझ आया? तो आर्टिकल 157 क्या कहता है कि योग्यताएं किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 157 में। और कौन कौन सी योग्यताएं हैं? 2 योग्यताएं हैं। 35 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जानी चाहिए और भारत का नागरिक वे होने चाहिए। देखो, एक बात बता दूं, शर्तें अलग होती हैं, योग्यताएं अलग होती हैं। योग्यता 2 होती है, शर्तें और भी होती है। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, वह भारत का नागरिक है, यह तो योग्यता थी। और वह संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, यह भी सही है। वह अन्य कोई लाभ पद का
लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये भी सही है, और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, ये क्या है, योग्यता है। तो शर्तें कौन कौन सी है, 1 और 2, यानी कि 2 और 3। देखिए जैसा कि हमने पहले देखा कि शर्तें अलग होती हैं, योग्यताएं अलग होती हैं। योग्यता सिर्फ 2 है, आपको 2 याद रखनी है कि राज्यपाल वही व्यक्ति बनेगा जिसकी आयु पहले तो 35 वर्ष कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट जो योग्यता है वो ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 और 3 ऑप्शन वाली शर्तें हैं, और बाकी पहला और ये जो चौथा है ये क्या है, योग्यता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है, तो इसको तो बहुत बार देख लिया हमने, आर्टिकल 159। 158 में क्या है, 154 में क्या है, 155 में क्या है, 154 में क्या है, 155 में क्या है, इसमें क्या है, कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, और आर्टिकल 155 में नियुक्ति, और आर्टिकल 158 में क्या है, शर्तें, क्या है, शर्तें। ठीक है, आइए नेक्स्ट। निम्न कथनों पर विचार कर सही कूटों का चयन कीजिए। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, बिल्कुल सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है क्या, यह आपको बताना है कि तीसरी अनुसूची में क्या राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है क्या। क्या हमने इससे जस्ट पहले शपथ को कहीं और जगह देखा है, एक आर्टिकल है जिसके अंदर हमने शपथ का उल्लेख देखा है इससे पहले, तो क्या तीसरी अनुसूची में भी उसका उल्लेख वहां भी है क्या, यह आपको बताना है। टोटल 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, क्या उनमें से तीसरी अनुसूची में राज्यपाल का प्रावधान है क्या शपथ का। तो नहीं है, क्योंकि ये किसमें है, आर्टिकल 159 में है। ठीक है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ कौन दिलाएगा, किसके समक्ष, किसके सामने शपथ लेगा राज्यपाल, इसके बारे में भी हमने पहले जाना है। किसके सामने, हाई कोर्ट के सीजे के सामने, यानी कि चीफ जस्टिस के सामने। तो ये राज्यपाल उच्च न्यायालय के बारे में कह रहा है, तो बिल्कुल ये सही है। अगर हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है अगर वो एब्सेंट है तो वरिष्ठ जो न्यायाधीश है उसके समक्ष लेगा। और डी ऑप्शन है कि शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है क्या, ये बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, तो कौन कौन से सही है, पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि ए, सी और डी, ए, सी और डी। ठीक है, नेक्स्ट। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है। अगर राज्यपाल एब्सेंट हो जाए तो उसको शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, वो भी किनका, हाई कोर्ट का। ठीक है, देखिए कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की राज्य की जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं कि उसमें किसी भी पूर्णतः दोषी व्यक्ति को सजा माफ करने के लिए भी क्या उसको शक्ति है क्या, ये अधिकार है क्या, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, देखो राज्यपाल क्या क्या करता है,
राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है? देखो, सीएम की और मंत्रिपरिषद की, इन सीएम की सलाह पर। नेक्स्ट, और किन की नियुक्ति करता है? जो राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, राज्य विश्वविद्यालय के जो वीसी होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में किन की करता है? जो आरपीएससी है, और इसके अलावा आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य। लेकिन इतना ध्यान रखना कि हटाता कौन है, ये ध्यान रखना, हटाता राष्ट्रपति है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और इसके बाद में जैसे कि वित्त आयोग, इनके सदस्य वगैरह, मानवाधिकार आयोग, ठीक है, मानवाधिकार आयोग। और इसके अलावा कौन है? मानवाधिकार आयोग के अलावा जो राज्य महिला आयोग होता है, राज्य महिला आयोग होता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं। और भी आयोग है कोई? आरपीएससी हो गया, वित्त आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य महिला आयोग हो गया। तो बताइए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? बिल्कुल करता है। और मुख्यमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है, ये भी राज्यपाल करता है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी पूर्णतः दोषी व्यक्ति की सजा माफ करने के लिए भी बिल्कुल है, आर्टिकल 161, ठीक है। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है, बाकी सारी प्रकार के अधिकार राज्यपाल को है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राजस्थान के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? महाधिवक्ता यानी कि एजी, एडवोकेट जनरल, यानी कि एडवोकेट जनरल, ठीक है। बताइए, एजी की नियुक्ति, एडवोकेट जनरल जो कि एक राज्य का सबसे बड़ा वकील जिसको माना जाता है, ये राज्य को विधिक सलाहकार के लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है। क्या होता है? ये राज्य का विधिक सलाहकार, यानी कि राज्य का, राज्यपाल का या राज्य का विधिक सलाहकार होता है, यानी कि न्याय के बारे में। बताइए, इसकी नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 165, और ये आर्टिकल 177 के तहत विधानसभा में कार्यवाही में भाग भी ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन कंडीशन है, ये वोट नहीं कर सकता, वोट नहीं कर सकता। ये बात एजी के बारे में ध्यान रखना है, एडवोकेट जनरल के बारे में। तो आर्टिकल 165 कहता है कि एक एडवोकेट जनरल होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। आर्टिकल 170, 160, 158 ये अलग। आई बात समझ में? यहाँ तक। नेक्स्ट चलते हैं। राज्यपाल अपने स्वविवेकीय कृत्यों को छोड़कर अपने कृत्यों का निर्वहन किनकी सहायता से करता है? राज्यपाल किनकी सहायता से करता है? देखिए, स्वविवेकी शक्तियां यानी कि खुद के विवेक के ऊपर, यानी कि खुद के दिमाग से जो शक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है, वो शक्तियां स्वविवेकीय शक्तियां या कृत्य कहलाते हैं। और ये स्वविवेकी जो शक्तियां होती हैं, ऐसी पावर्स होती हैं कि इनके लिए राज्यपाल को मंत्रिपरिषद को पूछने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज सारे काम तो मंत्रिपरिषद के बेस पे करता है राज्यपाल।
जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी जिस कार्य करने के लिए, जिस ऑर्डर को जारी करने के लिए, जिस ऑर्डर पर साइन करने के लिए मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है, उसी के बेस पर कार्य करता है राज्यपाल। लेकिन स्वविवेकीय शक्तियां जो कि आर्टिकल 163 में निहित है, उनमें बताई गई है, तो स्वविवेकीय शक्तियों के लिए राज्यपाल को मंत्रिपरिषद को पूछने की आवश्यकता नहीं है। और ये स्वविवेकीय शक्तियां मोस्टली क्या होती है, राष्ट्रपति की शासन वगैरह इनके तौर पर काम ली जाती है। तो बताइए, राज्यपाल अपने स्वविवेकी कर्तव्य को छोड़कर अपने कर्तव्य का निर्वहन किनकी सहायता से करता है? क्या सीएम अकेले, सीएम प्लस मंत्रिपरिषद, क्या मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल? बताइए। तो सीएम एंड मंत्रिपरिषद, कंफ्यूज नहीं होना कि मंत्रिमंडल नहीं आएगा, सीएम और मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। राज्य के महान्यायवादी को जो नियुक्ति है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता, देखो महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, और महाधिवक्ता होता है एजी, ठीक है, एडवोकेट जनरल। तो महाधिवक्ता का जो पारिश्रमिक है उनकी यानी कि जो सैलरी है एजी की, क्या राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है? एजी का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दें, हमने पढ़ा है। और एजी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। बताइए कौन सा गलत है? आराम से बता सकते हो, क्योंकि बाकी इनमें से जो 3 स्टेटमेंट है उनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन कर लिया है। देखिए अटॉर्नी जनरल होता है, ये सेंट्रल लेवल पे होता है, और इनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति करता है, ये गलत है हमारे लिए। बाकी एजी की सैलरी, एजी की ड्यूटी, और जो एजी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है वो है राज्यपाल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का क्या अधिकार है? क्या हमने एडवांस में सारे डाउट्स क्लियर कर लिए हैं। एजी की हमने ड्यूटी बताई, आर्टिकल बताया, आर्टिकल 177, ये कार्यवाही में भाग ले सकता है, क्या ये वोट भी दे सकता है? क्या तो हमने देखा कि वोट नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता, मतलब कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो मतलब कथन एक सत्य है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? क्या राजस्थान का जो पहला एजी है, एजी कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के अस्तित्व में आया? और जीसी कासलीवाल क्या राजस्थान के पहले एजी थे? राजस्थान के जो फर्स्ट एजी थे क्या जीसी कासलीवाल थे? क्या फर्स्ट एजी जीसी कासलीवाल? बताइए।
देखिए, बिल्कुल 1956 का जो अधिनियम था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसी समय राज्य महाधिवक्ता जो कार्यालय है वो अस्तित्व में आया। और जो एजी का जो मेन कार्यालय है, एजी का मेन जो कार्यालय है वो जोधपुर में है। कहाँ पे है? जोधपुर में है। लेकिन एक जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है ये कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो दोनों कथन सही है और कथन एक व दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये सात वात कुछ भी नहीं है, टाइपिंग एरर है। बताइए। राज्यपाल को कितने सदस्य मनोनीत करने की पावर होती है? देखिए, ये जो मनोनीत सदस्य होता है वो विधान परिषद में होते हैं, और विधान परिषद राजस्थान में नहीं है। ये कहाँ की बात है? ओनली विधान परिषद की। ठीक है, ये राजस्थान में नहीं है। तो राज्यपाल द्वारा राज्य की विधानसभा में 6 सदस्य मनोनीत किया जाता है, 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य। और ये होते हैं साहित्य, विज्ञान, कला आदि के जो विशेष क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में से इनको नियुक्त किया जाता है, और ये होते हैं 1/6 सदस्य कुल संख्या का। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्य की विधायिका से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 172, आर्टिकल 151, आर्टिकल 124 और आर्टिकल 113। आपको बताना है निम्न में से कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है। आर्टिकल 172, 51, 124, 113। तो आर्टिकल 172। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सी शक्ति निहित नहीं है, ये आपको बताना है। राज्यपाल क्या क्या कर सकता है? आहूत कर सकता है विधानसभा को, उसको स्थगित कर सकता है, उसको सत्रावसान कर सकता है, या उसको विघटित कर सकता है। राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? देखो, आहूत कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। आहूत बिल्कुल कर सकता है, स्थगन नहीं, विघटन बिल्कुल कर सकता है, सत्रावसान बिल्कुल कर सकता है। स्थगन कौन करता है? स्थगन करता है विधानसभा अध्यक्ष। कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का स्पीकर, यानी कि अध्यक्ष। ठीक है, 3 चीजें कर सकता है राज्यपाल। सत्तर का विघटन कर सकता है, आहूत कर सकता है, और क्या कर सकता है? सत्रावसान कर सकता है। ये 3 चीजें राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद विशेष अभिभाषण से संबंधित है? इनको डायरेक्ट रटना है। देखो, कौन सा अनुच्छेद? बताइए। 177, जो कि एजी की कार्यवाही थी, एजी की कार्यवाही।
भाग लेना, ठीक है, एजी द्वारा विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेना। आर्टिकल 176 कहता है, आर्टिकल 123 है ये कि अध्यादेश है, क्या है ये, अध्यादेश, 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 लेकिन ये अध्यादेश जो है ये राज्यपाल वाला अध्यादेश नहीं है, ये है राष्ट्रपति वाला। कौन सा, राष्ट्रपति वाला। आर्टिकल 176 आपका राइट आंसर होगा, आर्टिकल 176। देखिए अध्यादेश दो है, एक तो आर्टिकल 213 वाले, आर्टिकल 213 वाले जो कि राज्यपाल द्वारा, लेकिन आर्टिकल 123 ये कौन, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 176 विशेष अभिभाषण होगा जो कि विधानसभा में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है। इनके रिलेशंस देखिए आप, कौन सा सही है कौन सा गलत है। आर्टिकल 161 क्या कहता है, समाधान की शक्ति, हमने पढ़ा है, ठीक है। 167 क्या कहता है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 213 क्या कहता है, अध्यादेश जो कि राज्यपाल की शक्ति है। और 165 क्या कहता है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। पिछले स्लाइड से क्लियर हो रहा है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है 176 में, जबकि 165 में क्या है, आर्टिकल 165 महाधिवक्ता यानी कि एजी। क्या हमने पिछली स्लाइड्स में नहीं देखा है, महाधिवक्ता के बारे में। आर्टिकल 165 में क्या होता है, एजी, और ये जो एजी होता है 177 के तहत भाग लेता है, ठीक है। राज्यपाल की समाधान शक्ति बिल्कुल सही है 161 में, पहले देखा। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अध्यादेश 213 किनका, राज्यपाल का, जबकि 123 किनका अध्यादेश, राष्ट्रपति का, ठीक है, ये हमने देखा। 176 में क्या था, विशेष अभिभाषण, लेकिन 165 में ये गलत है। 165 में क्या होना चाहिए, एजी होना चाहिए, यानी कि राज्य का महाधिवक्ता होना चाहिए, यानी कि जो कि सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है। राजस्थान में किस वर्ष राज्यपाल रिलीफ फंड की स्थापना की गई। देखो रटने वाला क्वेश्चन है, 1973, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को, देखिए आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, ये दोनों ऐसे अनुच्छेद होते हैं जो बिल्कुल राज्यपाल से संबंधित होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा बिल आ जाता है जो विधेयक यानी कि बिल जो राज्यपाल अपने मतलब खुद के पास विचार के लिए रख लेता है कि मैं इस पर विचारार्थ रहूंगा या मैं इस पर विचार करूंगा, फिर बाद में इस पर साइन करूंगा, या फिर वो जो उसको वापस लौटा भी देता है कभी कभी, या फिर विचारार्थ रख भी लेता है। अगर वो राज्यपाल ये घोषित कर दे कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, तो क्या वो आर्टिकल 200 से संबंधित है, और राष्ट्रपति राज्यपाल को ये निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक सदन को वापस लौटा दे। बताइए, देखिए राज्यपाल अगर विधेयक को मंजूरी नहीं दे और राष्ट्रपति के लिए भेज दे, वहां पर राष्ट्रपति के पास या राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको आरक्षित रख ले, रिजर्व कर ले, तो वो आर्टिकल 200 में है। और राष्ट्रपति अगर ये कह दे कि राज्यपाल को कि इस वाले विधेयक को वापस आप सदन को लौटा दे, ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 201 में आ जाएगा। किसमें, आर्टिकल
एक में, ठीक है। और किसको छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर, धन विधेयक को छोड़कर सारे बिलों, धन विधेयक के अलावा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो दोनों सही हैं। धन विधेयक पर क्या होता है कि धन विधेयक को वापस विचार के लिए लौटा नहीं सकता, उस पर साइन करना ही पड़ता है। देखिए बिल क्या होता है, कोई भी जो बिल होता है, देखिए कोई भी जो बिल होता है यानी कि बिल यानी कि विधेयक, ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि मान लो हमारे तो सिर्फ विधानसभा ही है, तो विधानसभा में या विधान परिषद में, दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। फिर इसके बाद अगर जब वो सदन से पास हो जाए, दोनों सदनों से पास हो जाए, तो उसके बाद वो राज्यपाल या राष्ट्रपति, सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। इस बात का ध्यान रखना। कोई भी जो बिल होता है दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। फिर राज्यपाल, अगर राज्य होगा तो राज्यपाल, और सेंटर यानी कि देश होगा तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद क्या होगा कि वो कानून का निर्माण कर रूप ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय में से कोई भी आदेशिका नहीं निकाला जाएगा। हमने देखा था, एक आर्टिकल देखा था, आर्टिकल 361 कि यह संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 361 ये राष्ट्रपति या राज्यपाल को संरक्षण प्रदान करता है। देखिए ये क्या होता है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को कोई विशेष प्रकार के जो कोर्ट केसेज होते हैं उनमें से छूट देता है, यानी कि संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति अगर पद पे हैं, ठीक है, अगर वो पद पे हैं तो उन पर किसी भी प्रकार का कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, या उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का गिरफ्तारी का आदेश नहीं निकाला जा सकता। अगर फौजदारी मामला है यानी कि आपराधिक मामला, ये तो बिल्कुल भी नहीं आदेश निकाला जा सकता। बाकी अगर कोई सिविल मामला है, यानी कि अगर सिविल मामला होता है, सिविल मामला होता है तो वो 2 माह पूर्व उसके बारे में 2 माह पूर्व सूचित करना पड़ता है। बाकी जेल वेल का इनका तो कोई चांस नहीं है जब तक वो पद पर है। तो इनमें से बताइए 361 में भी कौन से वाला है, तो 361 में भी 3 वाला, ठीक है। 361 2 तो इस बात को प्रमाणित करता है कि कोई भी केस चालू भी नहीं रहना चाहिए, चालू नहीं रहना चाहिए। लेकिन आर्टिकल जो 361(3) है वो ये कहता है कि उनके खिलाफ किसी प्रकार का गिरफ्तारी वारंट, अरेस्ट वारंट जारी नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित सही कथनों का चयन कीजिए। मतलब कोई भी बिल है उसको राज्यपाल कब अपने पास आरक्षित रख सकता है, या कब विचार के लिए, मतलब राष्ट्रपति के पास विचारार्थ के लिए आरक्षित रख सकता है। इनमें से कौन कौन सी कंडीशन है जो अगर वहां पर है तभी वो इन पर को विचार के लिए आरक्षित रिजर्व रख सकता है। वो बिल की कंडीशन देखिए आप, क्या वो बिल, अगर वो बिल यदि यह राज्य नीति निदेशक तत्वों के परोक्ष रूप से विरोध में हो, अगर यानी कि नीति निदेशक तत्व जो डीपीएसपी होते हैं उनका अगर वो पालन नहीं कर रहा हो तो वो आरक्षित रख सकता है राज्यपालों से। यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो तो भी विचारार्थ रख सकता है कि
क्या ये सही है क्या गलत है, और यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, खतरे में डालता हो तो भी उसको रखा जा सकता है। ठीक है, और यदि विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। बताइए। देखिए चारों जो कंडीशन है वो अगर है, इनमें से या कोई भी इनमें से एक भी कंडीशन है, तो उसमें क्या होता है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के रूप में आरक्षित रख सकता है कौन, राज्यपाल। तो ए बी सी और डी चार ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है विवेक अधीन जो शक्तियां होती हैं, यानी कि खुद के जो स्व विवेक से राज्यपाल ले सकता है, उनका प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। मैंने आपको एक हिंट भी दिया था शुरुआत में कि किसके तौर पे मोस्टली इनको काम में लिया जाता है, राष्ट्रपति शासन के समय पर। और राष्ट्रपति शासन अगर जब लग जाता है तो वहां पर किसी राज्य पर किसका कंट्रोल चलता है, किसका चलता है, क्या राज्य विधानमंडल का चलता है, राज्य की जनता का चलता है, क्या राज्य मंत्रिपरिषद का चलता है, या फिर सेंटर का चलता है। राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो वहां पर कौन कार्य करता है, राज्यपाल या फिर संघ, या संघ। और राज्यपाल सेंटर का कार्य करता है, इसलिए उसे संघीय सरकार उस टाइम पर बोला जाता है। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बताइए। राज्यपाल द्वारा आदेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अध्यादेश जारी करने से, मतलब अध्यादेश किस अनुच्छेद में जारी किया जाता है, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है। हमने दोनों प्रकार के अध्यादेश राष्ट्रपति किससे जारी करता है, राज्यपाल किससे जारी करता है, दोनों के बारे में हमने देखा है। आर्टिकल, दो आर्टिकल है, आर्टिकल 123, आर्टिकल 213। इसमें जो अध्यादेश है दोनों ही क्या है, अध्यादेश है। लेकिन ये कौन करता है और ये कौन करता है, ये करता है राष्ट्रपति और ये करता है राज्यपाल। ठीक है, आर्टिकल 213, आर्टिकल 200 के बारे में हमने जाना है, विचार के रूप में आरक्षित रखना। नेक्स्ट है हमारे पास, सुमेलित कीजिए। बताइए। कुछ मामलों में दंड आदेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण को राज्यपाल की शक्ति है, यानी कि समाधान, आर्टिकल 161। ये राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एजी की नियुक्ति, आर्टिकल 165 सही है। और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को अगर आहूत करे तो कौन सा जो है आर्टिकल है, आर्टिकल 174, ये भी सही है। 161 भी सही है। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रति करने की या अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल को जो शक्ति है, क्या आर्टिकल 123 सही है क्या गलत है। लगभग 5वीं बार इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आर्टिकल 123 इसके बारे में था, आर्टिकल 123 राष्ट्रपति जारी करता है क्या अध्यादेश, जबकि आर्टिकल 213 राज्यपाल इसके द्वारा क्या जारी करता है, अध्यादेश। माफीनामा जिसमें निलंबन या उसको सजा को या परिहार या लघुकरण उसको कम कराया जा सकता है, निलंबित यानी टाला जा सकता है, या परिहार यानी कि टाला जा सकता है, निलंबन यानी कि रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, लगा दिया हमने। नेक्स्ट है आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन।
के तहत राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? हमने जाना है इसको, आप देख सकते हैं। आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहां पर राज्यपाल या संघ कार्य करता है। बताइए। तो मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और मंत्रिपरिषद का वो कार्य भी नहीं है। कौन कार्य करेगा? गवर्नर। कितने न्यूनतम सदस्य? ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए, राजस्थान की विधानसभा या कोई सी भी विधानसभा हो, अपने कुल सदस्यों का, यानी कि विधानसभा के कुल सदस्यों का, कुल सदस्यों का मैक्सिमम 15% सदस्य क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? सॉरी, 15% इसमें नहीं है, इसमें 1/5 सदस्य। वो 15% वाला जो सदस्य का है, वो मंत्रिमंडल में कितने रह सकते हैं उनके बारे में 1/5। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव यानी कि विपक्ष की पार्टी इस प्रस्ताव को रखती है और इस प्रस्ताव को लाने के लिए टोटल विधानसभा के जो टोटल मेंबर्स है उसके टोटल 1/5 सदस्य तो होने ही चाहिए। तो राजस्थान में कितने? 200। तो 200 का 1/5 कितना हो गया? कितना हो गया? 40। यानी कि 40 मेंबर, 40 मेंबर कितने? 40 सदस्य तो कम से कम अनिवार्य हैं। इसके लिए, किसके लिए अनिवार्य हैं? अविश्वास प्रस्ताव के लिए। अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए। ठीक है, तो 40 सदस्य। आई बात समझ में? 1/5 सदस्य चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य महाधिवक्ता यानी कि एजी, एडवोकेट जनरल, व राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये शुरुआत में ही क्वेश्चन आ चुका था। कौन करता है नियुक्ति? बताइए। राज्य महाधिवक्ता यानी कि एजी की नियुक्ति, आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति, मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, राज्य महिला आयोग, कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुंची आयोग ने किसके द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग का प्रावधान की सिफारिश की? देखिए, ये जो पुंची आयोग था, पुंची आयोग, इसने 2 सिफारिशें की। कितनी? 2 सिफारिशें की। 2 सिफारिशें की, यानी कि पहली सिफारिश क्या है और दूसरी सिफारिश क्या है? पहली सिफारिश है कि राज्यपाल पर भी महाभियोग लाना चाहिए। राज्यपाल पर महाभियोग। और महाभियोग किसके द्वारा? कौन लाएगा महाभियोग? जो उससे संबंधित राज्य की विधानमंडल होगा। और दूसरा इसने कहा कि एक 5 साल का, 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल राज्यपाल का होना चाहिए। 5 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल राज्यपाल का होना चाहिए। तो देखिए, महाभियोग चलाएगा तो कौन चलाएगा? राज्य का विधानमंडल चलाएगा। और क्या संसद राज्यसभा थोड़ी चलाएगी? राज्य से संबंधित है राज्यपाल, तो राज्य विधानमंडल में चलाया जाएगा ना प्रस्ताव महाभियोग का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य कथन है? बताइए। राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के लिए निर्णय को राज्यपाल में चुनौती नहीं दी जा सकती। गलत है क्या? ये सही है। राज्यपाल को मृत्यु दंड के दंडादेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है।
इसके बारे में भी देखिए, हमने सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने लगभग आपसे पहले से एडवांस में कुछ हिंट के साथ भी चर्चा कर ली। जो आ रहे हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, जो फर्दर क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को लेके भी हमने इंपॉर्टेंट हिंट्स के साथ चर्चा कर ली। बताइए, राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों के लिए निर्णयों को न्यायालय में क्या चुनौती दी जा सकती है क्या? बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो लिखा हुआ है नहीं दी जा सकती, तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को मृत्युदंड के दंड आदेश के विरुद्ध समाधान की शक्ति प्राप्त नहीं है। बिल्कुल, मृत्युदंड वाली जो सजा है उसको राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति सिर्फ कर सकता है इनको। बात ये भी सही है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है क्या? बिल्कुल है, सचिवालय से ही मंत्रिपरिषद होता है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है। राज्यपाल सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। यहां बात हो रही है मुख्य सचिव की। इसकी बात हो रही है मुख्य सचिव की। मुख्य सचिव यानी कि CS, चीफ सेक्रेटरी। और चीफ सेक्रेटरी अभी कौन है? सुधांशु पंत है। कौन है? सुधांशु पंत। तो CS जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो क्या होता है कि प्रशासनिक अधिकारी होता है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये क्या राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है क्या? नहीं, ये RS होता है क्या? सीधी सी बात है, ये RS की बात कर रहा है यहाँ पे, RAS। जबकि मुख्य सचिव होता क्या है? IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो ये गलत है। ये कौन सा होता है? RS की जगह यहाँ होना चाहिए था IAS। ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है। नेक्स्ट, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को किस नाम से संबोधित किया जाता है? हिज एक्सीलेंसी बोला जाता है, या ऑनरेबल गवर्नर बोला जाता है, या मोस्ट ऑनरेबल, द मोस्ट ऑनरेबल बोला जाता है, या फिर हिज या हर रॉयल हाइनेस बोला जाता है? देखिए, पहले हिज एक्सीलेंस बोला जाता था, लेकिन अब ऑनरेबल यानी कि माननीय राज्यपाल महोदय बोला जाता है। ठीक है, माननीय राज्यपाल महोदय बोला जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? बताइए, कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? कौन सी संस्थाएं हैं जिनका राज्यपाल अध्यक्ष होता है? राज्य स्काउट एंड गाइड का भी होता है, स्काउट एंड गाइड का भी होता है। ठीक है, और विश्वविद्यालयों का कुलपति भी होता है, VC भी होता है। और क्या होता है? राजस्थान का राज्य संवैधानिक प्रमुख अरावली रेड क्रॉस सोसाइटी का भी होता है। रेड क्रॉस जो सोसाइटी होती है, इसके राज्य की जो ब्रांच होती है उसका होता है। ठीक है, देखिए, संवैधानिक प्रमुख पहले हमने चर्चा की, बिल्कुल होता है। कुलाधिपति बिल्कुल होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का होता है, लेकिन अरावली प्रबंधन बोर्ड का नहीं होता, इसका होता है CM। ठीक है, राजस्थान का राज्यपाल निम्नांकित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। हमने चर्चा की कि राज्यपाल राज्य के जो विश्वविद्यालय होंगे गवर्नमेंट, उनका कुलाधिपति होता है। तो क्या जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत में ये जो विश्वविद्यालय है जयपुर में है, ये राज्य का है? बिल्कुल सही है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर क्या आ गया? केंद्रीय मतलब सेंटर का है, ये नहीं है मतलब। और हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जन संचार विश्वविद्यालय जयपुर, ये राज्य विश्वविद्यालय है। और जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है कोटा, बिल्कुल ये भी क्या है? ये भी राज्य का विश्वविद्यालय है। तो यानी कि ये जो सेंटर का है
और इसका कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। सेंटर के जो विश्वविद्यालय होते हैं उनका होता है उपराष्ट्रपति, बाकी का राज्य का कौन होता है? राज्यपाल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जो कथन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में सही है? बताइए। क्या विधानसभा को भंग नहीं कर सकता, अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, और राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता? देखो यहाँ विधानसभा की तरफ की जगह विधान परिषद होनी चाहिए थी, मनोनीत विधान परिषद में होता है। ठीक है, यह विधानसभा भंग नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता। हमने पहले वहां भी ये क्वेश्चन देखा है अच्छे से। बर्खास्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, राजस्थान राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल क्या धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल में लौटा सकता है? सारे ऑप्शंस के बारे में मैंने पहले बहुत ज्यादा हिंट्स के साथ और डिटेल में चर्चा की है। धन विधेयक के अलावा सबको लौटा सकता है, यही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है 200 के तहत। और राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी 213 के तहत किया जा सकता है। समाधान की शक्ति 161 के तहत की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया। 4 राज्यपाल थे, 4 राज्यपाल थे। सबसे पहले जो फर्स्ट थे उनमें दरबारा सिंह थे, दरबारा सिंह। ठीक है, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो फोर्थ थे वो थे प्रभा राव। ठीक है, लेडी थी प्रभा राव। देखिए एस के सिंह और प्रभा राव और निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह। एस के सिंह का नाम था शैलेंद्र कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार सिंह। बिल्कुल थर्ड ऑप्शन है, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान के किस राज्यपाल या किन राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले त्याग पत्र दिया था? सिर्फ 2 ही ऐसे राज्यपाल थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया था, उनका नाम बताइए। बताइए। देखिए एक तो थी प्रतिभा पाटिल और एक थे मदन लाल खुराना, यानी कि 2 और 3। दरबारा सिंह की तो मृत्यु हो गई थी। किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? बताइए। क्या टीवी राजेश्वर थे, कैलाशपति मिश्र थे, धनिक लाल मंडल थे और स्वरूप सिंह थे? स्वरूप सिंह, जिन्होंने राज्यपाल का जो सबसे पहला एक्स्ट्रा जो कार्यभार, एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो संभाला इन्होंने, है ना। और राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? बताइए। हर बार लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
देखिए राष्ट्रपति शासन, चार बार राष्ट्रपति शासन लगा, 67, 77, 80 और 92। कब कब? 1967, 1977, 1980 और 1992 में। चलो इनको ढंग से समझ लेते हैं। चार बार राष्ट्रपति शासन, चार बार राष्ट्रपति शासन, ठीक है। एक तरफ थे राज्यपाल, ठीक है। एक तरफ थे सीएम कौन कौन थे, और एक तरफ है ईयर कौन कौन। सन तो मैं बता देता हूँ, 1967, 1977, 1980, 1992। ताकि आप सोचिए एक बार, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है लगभग। बताइए, तो राज्यपाल कौन कौन से थे? सबसे पहले थे डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। फिर उसके बाद में कौन थे? रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक। फिर दोबारा भी कौन थे? रघुकुल तिलक। और फिर कौन थे? एम चन्ना रेड्डी, एम चन्ना रेड्डी, ठीक है। और सीएम साहब कौन कौन थे? तो पहले थे मोहनलाल सुखाड़िया, आधुनिक भारत के जो निर्माता है मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। इनके बाद कौन थे? हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी। और दो बार लास्ट के कौन थे? भैरों सिंह शेखावत, जिनको बाबू शाह के नाम से जाना जाता, भैरों सिंह शेखावत। और यहाँ भी कौन थे? भैरों सिंह शेखावत, ठीक है। 1967, 77, 80 और 92 में चार बार राष्ट्रपति शासन लगा। संपूर्णानंद जी, रघुकुल तिलक दो बार, फिर एम चन्ना रेड्डी आई, यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया, जोशी जी और शेखावत, फिर शेखावत, ठीक है। फिर आइए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। 67, 77, 80, 92 में तो पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो कौन थे? कौन थे? संपूर्णानंद। नेक्स्ट आइए, बताइए निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा सही है? क्या राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा? क्या यह राष्ट्रपति शासन जो है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है? नहीं लगता। हमने पहले कौन से आर्टिकल में देखा है, यह आप वहां जाकर देखिए। और क्या राजनीतिक अस्थिरता कारण? और फिर 1967 में राज्यपाल हुकुम सिंह के राष्ट्रपति को जो सलाह दी हुकुम सिंह ने, उनके आधार पर लगा? बताइए। देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 तक पहला राष्ट्रपति शासन लगा। लेकिन यह राष्ट्रपति शासन 352 में नहीं आता है, 352 में नहीं आता है। ये कहाँ आता है? आर्टिकल 356 में। हुकुम सिंह नहीं थे सर, हुकुम सिंह नहीं थे। कौन थे? संपूर्णानंद थे, ठीक है। तो केवल एक सही है, ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन से ऐसे राज्यपाल थे जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है, HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जहां वायुयान वगैरह बनाए जाते हैं, उनके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और साथ में ओलंपिक संघ,
ओलंपिक संघ के भी, ओलंपिक संघ के भी दोनों के रह चुके हैं। उनका नाम है ओपी मेहरा। ये जो मेहरा साहब है ये दोनों के रह चुके हैं। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज हमने राज्यपाल से संबंधित राजस्थान पॉलिटी के टॉप एमसीक्यूज देखे। लगभग इनमें हमने सारी प्रॉपर्टी कवर करी है। तो आगे के जो टॉपिक है राजस्थान पॉलिटी के, उन सभी को एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट कवर कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही बने रहिएगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और साथ बने रहने के लिए और धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।